एक गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। पूजा पाठ करना उन्हें बहुत ही पसंद था। पंडित जी रोज शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी जी का कथा करते थे और अपने ही आसपास के कुछ बच्चों को उस दिन खाना खिलाया करते थे। माँ लक्ष्मी भी हमेशा पंडित जी से प्रसन्न रहती थी और उनके घर में सदैव बनी रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी का छोटा मोटा कारोबार भी था जो कि बहुत ही कुशल मंगल चलता था और उनके घर में धन अन्न किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन पंडित जी माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। तभी वहां पर उनकी पत्नी आई और कही कि स्वामी, आज हम लोग पूजा पाठ करके अपने कारोबार को देखने के लिए जाएंगे और वहां पे जितने भी सामान बिके हैं उसका नगद ले आएंगे। वह लोग जैसे ही पूजा पाठ कर लिए शहर की ओर चले गए और वहां पर जो भी उनका व्यापार में सामान बिका था उनका नगद लेके आ गए। लेकिन वहां पे उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और बहुत ही रो रही है। पंडित जी ने पूछा कि माँ, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं और आप रो क्यों रही हैं? उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि मुझे मेरा बेटा ने घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अब मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे अपने घर में रहने देगा और कुछ खाने को देगा। पंडित जी को बहुत ही दया आ गया। वह वहां से उस बूढ़ी औरत को बोले कि माँ, आज से आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे घर में मैं और हमारी धर्मपत्नी रहती है, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वह बूढ़ी वहां से उठ करके पंडित जी के घर आ गई। जैसे ही माँ लक्ष्मी उनके घर में विराजमान थी, उन्होंने उसे देखा। माँ लक्ष्मी ने देखा कि वह उनकी बहन अलक्ष्मी है जो कि एक बुढ़िया का रूप धारण की हुई है और वहां पे आ गई। माँ लक्ष्मी ने सोचा मन ही मन कि अगर ये यहाँ रहेगी तो पंडित जी का जितना भी धन और दौलत है उन सबको यह खा जाएगी। धीरे धीरे बुढ़िया वहाँ पे रहने लगी। जैसे ही पंडित जी को कोई भी चीज में पैसा धन होता था और लक्ष्मी उसी रात को उसे नष्ट कर देती थी। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे कि एकाएक करके आखिर हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। माँ लक्ष्मी जितना ही उन पे कृपा बरसाती थी और लक्ष्मी उन सारे कृपा को हर लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी अब शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का कथा करके और वहीं पे समाप्त कर देते थे। उनके पास अब ना इतना प्राप्त अन्न था ना धन था जिससे कि वह छोटे बच्चे को खिला सके। समय बीतता गया। माँ लक्ष्मी अपनी बहन और लक्ष्मी को कहा करती थी कि हे बहन, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? देखो, यह पंडित बहुत ही भोला है। यह मेरी पूजा पाठ बहुत ही मन से करता है, इसलिए मैं इसके घर में विराजमान हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ और इस पंडित को तुम कुछ भी नुकसान मत करो। लेकिन लक्ष्मी माँ कहती थी कि बहन, आप अपना विराजमान इस घर में कर लिए हैं, आपको रोज खाना पीना भोग लगता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? कोई ये तो हमेशा सब बोलता है कि लक्ष्मी घर आए, लक्ष्मी घर आए, लेकिन हम और लक्ष्मी का क्या, जो कहाँ जाएंगे? किसी के भी घर में धन की वृद्धि होती है, सब माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, लेकिन वही अगर किसी के घर में धन की कमी होती है तो सब बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी का कृपा हमारे घर पर नहीं है और लक्ष्मी का कृपा है। तो बताओ बहन, हम कहाँ जाएं?
किसके पास जाए जो हमारी पूजा करे और हम भी कुछ अन्न और धन खा सके। लेकिन माँ लक्ष्मी उसे जितना ही समझाती थी और लक्ष्मी उतना ही माँ को सुनाने लगती थी। धीरे धीरे माँ लक्ष्मी की कृपा पंडित जी के घर पे कम पड़ने लगी। पंडित जी रोज पूजा पाठ में और भी मन लगाकर करने लगे कि हे लक्ष्मी महारानी, ये क्या हो गया है जो आप हमारे घर में आ गए हैं और फिर भी अपनी कृपा नहीं बना रहे हैं। इस तरह से माँ लक्ष्मी बेबस थी कि मैं इस पंडित जी को कैसे समझाऊं कि तुम्हारे घर में अब मेरी बहन और लक्ष्मी भी रहने लगी है। पंडित जी बेचारे दिन और रात उदास रहने लगे और सोचने लगे, आखिर मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरा कारोबार भी ठप हो गया और मेरे घर में ना तो कोई पूजा करवाता ना ही कोई पाठ करवाता। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसी तरह से माँ लक्ष्मी ने सोचा कि अगर मैं अपनी बहन और लक्ष्मी को समझाऊंगी तो वह नहीं समझेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे माँ लक्ष्मी ने अपनी बहन और लक्ष्मी से कहने लगी, बहन तुमने सही कहा था, आखिर तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। तुम्हारा भी कहीं ना कहीं कोई घर होना चाहिए जिसमें तुम रहोगी और वहाँ पर खा पी सकोगी। इस तरह से लक्ष्मी सोचने लगी कि चलो मेरी बहन भी यह बात मान चुकी है कि आज से मैं इसी घर में रहूंगी। लक्ष्मी माँ और लक्ष्मी माँ पंडित जी के घर में रहने तो लगी, लेकिन जब पंडित जी रात में सो जाया करते थे तभी लक्ष्मी माँ रात में उठ करके अपने स्थान से उठ के सारे घर का काम करने लगी। धीरे धीरे यह काम वह काम और वहाँ पे और लक्ष्मी बहन सोई हुई थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, बहन उठो। जैसे ही और लक्ष्मी उठी और कहा, बहन तुम मुझे इतना रात को क्यों उठा रही हो। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं यहाँ पे पंडित जी के रोज घर में झाड़ू लगाती हूँ, जब वह सो जाते हैं तो मैं यहाँ पर साफ सफाई करती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे रोज माँ लक्ष्मी उन्हें उठाने लगी और काम करवाने लगी। धीरे धीरे और लक्ष्मी को यह बात समझ में आने लगी कि माँ लक्ष्मी अगर किसी के घर में रहती है तो उनके घर में कृपा के साथ साथ हमेशा स्वच्छता भी बनाए रखती है। और लक्ष्मी को 2-3 दिन काम करने से ही मन उनका भर गया और दूसरे ही दिन पंडित जी से कहे कि बेटा अब मुझे जाने दो, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे बेटा ने कहा था कि माँ तुम 20 दिन के बाद मेरे घर में वापस आ जाना। पंडित जी के इतने रोकने के बाद भी और लक्ष्मी वहाँ से चले गई। अब फिर से माँ लक्ष्मी पंडित जी के घर में रहने लगी और उसी तरह से सुख और शांति बनाए रखने लगी। इस तरह से पंडित जी के घर में फिर से खुशहाली आ गई और दोनों पति पत्नी लक्ष्मी माँ का फिर से व्रत करने लगे और उस दिन गरीबों को भोजन भी कराने लगे। इस तरह से माँ लक्ष्मी उनके घर पे हमेशा कृपा बनाई रखती थी और उन्हें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होने देती थी। ये लक्ष्मी कथा मात्र सुनने से आपके घर में हमेशा धन और दौलत बनी रहेगी। दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा कथा पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।